हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन सीरियल किलर का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो जब मिडनाइट के टाइम पर ये फील करते हैं कि जंकुक उसके पास नहीं है, तब तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और सोले सोले अपना स्कोप ओपन कर लेता है और आसपास देखने लगता है। तब वो देखता है सच में जंकुक उसके पास नहीं था। तब तंग सोचता है कि जंकुक शायद बाथरूम में गया होगा और तंग जंकुक के आने की वेट करने लगता है। पर आधे घंटे हो गया था, पर फिर भी जंकुक बाथरूम से नहीं आया था और इस वजह से तंग सोचता है क्यों ना वो एक बार चेक कर ले। और तंग सोले सोले बेड से उठते हुए जल्दी से बाथरूम में जंकुक को चेक करने के लिए चला जाता है। और जब बाथरूम के डोर को अनलॉक करने की ट्राई करता है, तभी वो देखता है कि बाथरूम के अंदर कोई था ही नहीं। तब इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अगर जंकुक बाथरूम में नहीं है तो फिर जंकुक कहाँ पर जा सकता है? वो क्या नीचे है? और तंग जंकुक को फिर से चेक करने के लिए नीचे की तरफ चला जाता है। जब नीचे जाता है तब तंग ने जैसा सोचा था जंकुक नीचे भी नहीं था। और इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा शॉक था। तो फिर जंकुक कहाँ पर चला गया है? अगर वो नीचे भी नहीं है तो फिर कहाँ पर गया है? और तंग और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था और वो सोचता है इस बार उसे जंकुक को कॉल करना चाहिए। और तंग इसलिए सीधा अपने रूम की तरफ फिर से वापस आ जाता है। पर रूम में आने के बाद तंग आकर देखता है जंकुक बेड पर पीसफुली लेटा हुआ था। तब इसे देखकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है। जंकुक यहाँ पर है तो फिर वो इतने टाइम से क्या कर रहा था? इतने टाइम से अगर जंकुक यहाँ पर नहीं था तो फिर अचानक से कहाँ पर आ गया है? तंग तो नीचे था, तो फिर जंकुक यहाँ पर आया कैसे? और तंग तुरंत जंकुक के पास जाते हुए जंकुक को कहता है, जंकुक उठो, तुम कहाँ पर थे? मुझे आंसर करो। तब जंकुक अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं कहाँ पर जाऊँगी? तब तंग कहता है, तुम 45 मिनट से यहाँ पर नहीं थे, तो फिर तब तुम कहाँ पर थे? तब जंकुक ये सुनकर सोली सोली अपना इसको ओपन करता है और अपना इसको रफ करते हुए कहता है, शायद तुम क्रेजी हो गए हो। अब रात के 3 बज रहा है और तुम इस टाइम पर आकर मुझे ये सारी बातें सुना रहे हो। शायद तुम इमेजिनेशन करने लगी हो। चुपचाप आओ और आकर लेट जाओ। तब तंग जंकुक को फिर से कहता है, पर मैं इमेजिनेशन नहीं क्या हूँ, मैं सच कह रही हूँ, तुम कैसे यहाँ पर आ गए? तब जंकुक तंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर खींच लेता है। फिर उसे हक करते हुए तुरंत कहता है, सुनो, मैं यहाँ पर ही लेटा हुआ था और वो भी तुम्हें हक करके, पर तुम जो अचानक से चले गए थे और तुम अब यहाँ पर आकर मुझे सारी बातें बोल रहे हो। तुम कैसे सारी बातें बोल सकते हो? देखो, हम लोग एक साथ ही थे, तुम सिर्फ उल्टा सीधा इमेजिनेशन कर रहे थे या तो कोई ड्रीम देख रहे थे। तब ये सुनकर तंग सोच में पड़ जाता है। तब जंकुक कहता है, तुम ही सोचो, अगर मैं यहाँ पर नहीं रहता तो फिर मैं कैसे रूम के अंदर आ गई हूँ? तुम ही मुझे आंसर करो। तब तंग फिर से सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है, शायद सच में मैं इमेजिनेशन ही कर रहा था और कुछ भी नहीं। तब जंकुक कहता है, हाँ, तुम इमेजिनेशन ही कर रहे थे, अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी से मुझे उठना भी है। तब तंग हूँ कह देता है और उसके बाद जंकुक की सिर पर अपनी सिर रखकर लेट जाता है और वो उसी मिनट के अंदर सो जाता है। तब जंकुक, जो बिल्कुल भी नहीं सोया था, वो तंग के बैग को बहुत ही प्यार से रफ कर रहा था और सीलिंग की तरफ देखते हुए उसके फेस पर एक साइको स्माइल था। और जंकुक अपने मन में कहता है, जितनी भी ज़्यादा ट्राई क्यों ना कर लो, पर मुझे तुम कभी भी पकड़ नहीं सकते हो। मेरी बातों में मैं तुम्हें हमेशा ही फंसा कर रख सकती हूँ, क्योंकि मैं जीवन जंकुक हूँ और मुझे कोई भी पकड़ सकता है। ऐसा कोई भी इंसान इस वर्ल्ड में नहीं है। तो फिर अपनी इस दिमाग को ज़्यादा यूज़ मत करो, सिर्फ मेरे साथ रहकर एंजॉय करो जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये कहकर जंकुक तंग की फोrehead पर एक सॉफ्टली किस करता है और वो खुद भी अपना इसको बंद कर लेता है और कुछ मिनट के अंदर जंकुक खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे जंकुक सुबह के 6 बजे ही अपने वर्क के लिए निकल गया था। पर जंकुक अपनी कंपनी के लिए जाने के पहले वो अपने बेसमेंट में गया था और बेसमेंट में जाने के बाद जंकुक जाकर देखता है वहाँ पर 2 पर्सन अपनी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था और दोनों की ही होल बॉडी से ब्लड निकल रहा था। पर एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था और
सेकंड पर्सन की बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी ताकत तक नहीं था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक अपनी एक सीट लेते हुए उन लोग के सामने बैठकर अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम लोग अभी भी जिंदा हो? रात के टॉर्चर के बाद मैं तो सोच रहा था सुबह आकर मुझे सब कुछ क्लीन करना होगा, पर देख रही हूँ अभी भी एक चिल्लाने की हिम्मत रखता है और दूसरी अब सिर्फ गॉड के पास प्रे कर रहा है कि किसी भी तरीके से वो सिर्फ जिंदा रह जाए। I'm राइट। तब दूसरी पर्सन जो चिल्ला कर कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तब जंगकुक उसकी तरफ सिर्फ घूरने लगता है और कहता है, वॉइस कम करो, तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि मेरे ऊपर चिल्लाते हो। तब वो दूसरी पर्सन कहता है, प्लीज़ मुझे सिर्फ जाने दो, तुम्हारे साथ मैं क्या क्या हो जो तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करना है। तब जंगकुक कहता है, आई डोंट नो तुम क्या क्या हो और मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्यों तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। शायद तुम्हें पता है, मैं कैसे कह सकती हूँ, तुम खुद ही याद कर लो। ऐसे भी मेरे पास इतनी ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं किसी को याद दिलाऊंगी। तब वो पर्सन कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा करना बंद करो। तब जंगकुक कहता है, नहीं मैं तो बंद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी भी टॉर्चर करना बाकी है। और एक कहकर जंगकुक अपने हाथ में नाइफ ले लेता है और उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगता है। तब दूसरी पर्सन बार बार जंगकुक के पास रिक्वेस्ट करने लगता है और रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे अब टॉर्चर और मत करना। तब जंगकुक कहता है, नहीं मैं तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं दूंगी, सिर्फ थोड़ा सा ही, क्योंकि तुम्हारी माउथ के अंदर अभी भी बहुत ही ज़्यादा ताकत है पर ये बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा तुम्हारी माउथ की देखभाल करूँ। और एक कहकर जंगकुक एक साइको स्माइल के साथ उसके करीब जाते हुए उसकी चिन को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब वो जो जंगकुक को फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है। तब जंगकुक अपनी साइको स्माइल के साथ कहता है, बोलो मैं तुम्हें किस तरह से अब तुम्हारी माउथ की हालत को ख़राब करूँ, बोलो मैं क्या तुम्हारी इस चीक को बहुत ही सुंदर तरीके से काट दूँ, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें एकदम से मार दूँ? तब तुरंत वो पर्सन कहता है, एकदम से मुझे मार दो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ये बात भी सही है, ऐसे भी इतनी ज़्यादा टॉर्चर कौन सह सकता है, पर मुझे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, मैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ। अगर मैं एकदम से सब कुछ ख़त्म कर दूँगी तो फिर मैं इंजॉय कैसे करूँगी, मुझे और थोड़ा सा इंजॉय करने दो। ठीक है चलो, मैं तुम्हारी माउथ के साथ कुछ भी नहीं करूँगी, ऐसे भी तुम्हारी इस अगली से फेस के साथ मैं कुछ करके इसे और अगली नहीं बनाना चाहती हूँ, चलो मैं इसे छोड़ देती हूँ। और ये कहकर जंगकुक उसकी चिन को छोड़ देता है। तब वो जो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है, पर तभी जंगकुक अचानक से नाइफ से उसके शोल्डर पर बहुत ज़ोर से हिट करता है। तब वो एकदम से शॉक था और वो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तब जंगकुक नाइफ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसे सोली नीचे की तरफ लेकर आने लगता है। तब उसकी शोल्डर से होकर जंगकुक उसके बाइसेप पर आकर रुक जाता है और कहता है, देखो तुम्हारी हाथ की मैं क्या हालत क्या हो, अब तुम जानते हो मैं इसके साथ और क्या करूँगी। और ये कहकर जंगकुक एक इविल स्माइल के साथ फिर नाइफ को तुरंत उसकी हैंड से निकाल लेता है। तब वो फिर से पेन की वजह से चिल्लाने लगता है, उसके हाथ से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। तब जंगकुक कहता है, मुझे इस ब्लीडिंग को बंद करना होगा, राइट? रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद तुम मर सकते हो, मैं इतनी भी ज़्यादा हार्टलेस नहीं हूँ। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से टेबल्स की तरफ चला जाता है और जंगकुक अपने हाथ में बहुत ज़्यादा ही सॉल्ट लेकर वापस आ जाता है और जंगकुक उसके काटे हुए जगह पर सॉल्ट लगाने लगता है। तब वो पेन की वजह से और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से जंगकुक के पास रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मत करो प्लीज़, मत करो, इसे बंद करो। तब जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था पर एक भी शब्द तक नहीं कहता है। फिर जंगकुक उसकी हाथ पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट लगाने के बाद जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, आई थिंक अब तुम्हारी माउथ जल्द ही बंद हो जाएगा
और अगर नहीं होता है तो फिर तुम्हारी सेकेंड हैंड है जिसे मैं इसी तरह से यूज़ कर सकती हूँ। और अब बाकी रही तुम्हारी पार्टनर की बात, जो अब ऑलरेडी मरने जैसे हालत में है, मैं उसके साथ क्या करूँ बोलो। और एक कहकर जंगकुक फर्स्ट पर्सन की तरफ देखता है। तब फर्स्ट पर्सन जो कोई भी आंसर नहीं दे रहा था, वो सिर्फ अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तब जंगकुक उसके पास आते हुए उसकी हर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करता है और उसके सिर को जब ऊपर की तरफ उठाता है तब जंगकुक देखता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरा था, उसकी फेस पेल हो गया था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, अभी से इतनी ज़्यादा बुरी हालत में तुम चले गए हो, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। आई थिंक मुझे तुम्हें और थोड़ा सा काम टॉर्चर करना चाहिए था, तब जाकर शायद तुम उसके जैसे अब अपनी ताकत में रहते, तो फिर मैं तुम्हें और भी ज़्यादा टॉर्चर कर पाती। सो सैड, पर फिक्र मत करो, तुम इसी तरह से मरने के लायक हो और तुम इसमें भी बहुत ही ज़्यादा पेन में हो, तो फिर मरते रहो। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक इसी हालत में मर सकते हो। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए उन दोनों को अपने बेसमेंट में रखकर जल्दी से बाहर आ जाता है और जल्दी से अपनी क्लोथ को चेंज करते हुए एक शावर लेता है और उसके बाद अपने वर्क के लिए चला जाता है। जंगकुक जब अपनी कंपनी में पहुंच जाता है तब वो अपने कार से उतरते हुए अपनी कोल्ड फिस्ट के साथ सीधा अपने केबिन की तरफ चला जाता है। तब सारे एम्प्लॉयज़ जंगकुक को देखकर बो डाउन कर रहा था और जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश कर रहा था, पर जंगकुक किसी को भी आंसर देना ज़रूरत नहीं समझता है और सीधा अपने केबिन में जाते हुए अपनी सीट पर बैठकर अपने लैपटॉप को ओपन करके अपनी वर्क करना स्टार्ट कर देता है। 1 घंटे बाद तंग जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक तुरंत तंग की कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से तंग जंगकुक को कहता है, अभी मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए आ जाऊँ। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर तुरंत कहता है, नहीं तुम नहीं आ सकते हो। तब तंग कहते, क्यों, मैं यहाँ पर कितने दिनों से हूँ, मैं एक दिन भी इस घर से बाहर नहीं जा पाई हूँ, मुझे भी बाहर जाना है और तुम मुझे कहे थे कि मैं बाहर जा सकती हूँ, तो फिर अब क्यों तुम मुझे मना कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं एक डिनर डेट के बारे में सोच रहा था, इसी वजह से मैं मेरी बेबी बॉय को मना कर रही हूँ। तुम क्या उसके लिए एक्साइटेड नहीं हो, तुम क्या चाहते हो मैं उसे कैंसिल कर दूँ। तब तंग तुरंत कहते, नहीं नहीं तुम कैंसिल मत करो, ठीक है मैं वेट कर लूँगी, पर मैं सच में तुम्हारे साथ अब मिलना चाहती थी। तब जंगकुक कहता है, ठीक है मैं जल्द ही घर आ जाऊँगी, उसके बाद मैं तुम्हें डिनर डेट पर लेकर जाऊँगी, ठीक है। तब तंग कहते हैं, ठीक है, पर उस टाइम पर तुम मेरे लिए कुछ फ्लावर लेकर आना। तब जंगकुक कहते हैं, ओके मैं लेकर आऊँगी। तब जंगकुक तंग के साथ और थोड़ा सा बातें करने लगता है। तभी बिना नॉक किए कोई केबिन के अंदर आ जाता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड आइस के साथ उस पर्सन की तरफ देखता है और दूसरी तरफ से तंग जो जंगकुक को कहता है, क्या हुआ है, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। तब जंगकुक उस पर्सन से अपने बिना नज़र हटाए तंग को अपनी इमोशनल वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे साथ बाद में बातें करती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना है किसी के साथ। तब तंग तुरंत कहता है, ओके ठीक है, पर मुझे कॉल करना मत भूलना। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है ऑफिसर, बिना परमिशन की मेरी केबिन में। तब दूसरी तरफ से ऑफिसर स्माइल करते हुए कहता है, क्यों मिस्टर जॉन, आपको क्या डर है कि मैं आपको गिरफ्तार करने के लाई हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, किस बात की डर रहेगा मुझे, मैं कुछ इनलीगल काम क्या हूँ जिस वजह से मुझे डर रहेगा, लाइक सीरियसली मुझे तो कोई भी बात के लिए डर नहीं है। तब पुलिस ऑफिसर इस सुनकर स्माइल करता है और कहते हैं, अच्छी बात है, और ये कहकर ऑफिसर जंगकुक के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर मैं क्या जान सकती हूँ ऑफिसर यहाँ पर किस रीज़न की वजह से आया है, क्योंकि मुझे जितना दूर पता है ऑफिसर कभी भी बिना कोई रीज़न की किसी की केबिन में तो नहीं जाएगा, ना तो किसी के साथ मिलने के लिए। तब ऑफिसर कहते हैं, स्मार्ट, और तुम्हें जबकि पता ही है मैं बिना कोई रीज़न की कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, तो फिर अब मैं तुम्हें
क्या बोलूँ, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मैं चाहती हूँ कि जल्दी ही तुम मेरे साथ मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाओ, शायद जेल में। तब जंगकुक कहता है, मैं इसके रीज़न समझ सकती हूँ क्यों मुझे जेल में जाकर आपके साथ मिलना होगा। तब पुलिस ऑफिसर कहता है, आपको याद है ना कि कुछ दिनों से सीक्रेट किलर की मर्डर करना ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तब जंगकुक कहता है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, बिकॉज़ ये तो मेरी काम नहीं है, ये पुलिस की काम है उसे पकड़ना। मैं क्या कोई पुलिस ऑफिसर लगती हूँ। तब तुरंत ऑफिसर कहता है, हाँ तुम तो पुलिस ऑफिसर तो नहीं हो, पर किलर हो सकते हो। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, आप क्या जानते हैं, किसी के ऊपर बिना कोई प्रूफ की अगर इल्ज़ाम लगाना जाए तो फिर ये भी कानूनी एक रूल्स तोड़ना होता है। और रूल्स तोड़ने की मतलब आप जानते हैं ना, सीधा जेल। तो फिर मैं क्या आपके ऊपर सीधा केस कर दूं कि आप मेरे ऊपर झूठी इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस बात पर। तब पुलिस ऑफिसर कहते हैं, पर लास्ट टाइम जिसे मर्डर करने की ट्राई किया गया था वो पर्सन खुद मुझे कहा था कि जियोन जंगकुक उसे मारने की ट्राई कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, जियोन जंगकुक इस वर्ल्ड में बहुत सारा है, एक ही पर्सन जियोन जंगकुक है ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, और आप मेरे ऊपर इस तरह से ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। आपको वही जियोन जंगकुक को पकड़ना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस नाम को सिर्फ इस वजह से चूज़ किया है, शायद मेरी वो नाम को ख़राब करना चाहता है। और ये भी हो सकता है कि वो किलर अपने नाम जियोन जंगकुक इसलिए रखा है ताकि उसके ऊपर कोई भी डाउट ना करे। तब पुलिस ऑफिसर कहता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, तुम्हारी बातों में भी पॉइंट है, पर तुम्हारी बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो फिर मैं एक गारंटी से कह सकती हूँ कि तुम ही किलर हो। तो फिर सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हारी थोड़ा सा देखभाल करने दो पुलिस स्टेशन में, और आई होप कि तुम्हारी खातिरदारी के बाद तुम खुद ही बोल दोगे। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, पुलिस ऑफिसर आप मुझे धमकी देने की ट्राई कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर कैमरास भी हैं, तो फिर मेरे पास प्रूफ है। आप मुझे धमकी देने की ट्राई कर रहे हैं जियोन जंगकुक को, पर आपको शायद पता ही होगा ये बात कितनी ज़्यादा बुरा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो फिर अब यही अच्छा होगा कि अब ये सारी बातों को सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी माइंड के लिए अच्छा नहीं होगा। आई होप कि आप समझ सकते हैं। और मेरी केबिन की डोर ओपन है, अब जिस रास्ते से आए हम उसी रास्ते से जा सकते हैं। जब तक आपको फुल प्रूफ नहीं मिल जाता है तब तक मुझे ब्लेम तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करूँगी। और अगर आप उसके बाद भी मेरे ऊपर ब्लेम लगाने की ट्राई किए तो फिर आपके ही पुलिस स्टेशन में मैं आपको ही जेल में भेज दूँगी। तो फिर आई होप कि मिस्टर पुलिस ऑफिसर आप समझ सकते हैं। तब ये सुनकर ऑफिसर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बातें करते हो ना, मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर पकड़ूंगी, वो भी फुल प्रूफ के साथ। तब जंगकुक कहते हैं, गुड लक, मैं होप करूंगी कि आप रियल किलर को पकड़ पाएंगे। और ये कहकर जंगकुक एक सॉफ्टली स्माइल बैक करता है। तब ऑफिसर गुस्से में आते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें ही पकड़ूंगी। तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं भी ये देखना चाहती हूँ, प्लीज़ अब गो। तब ऑफिसर गुस्से में जंगकुक की केबिन को छोड़कर चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, शायद इसकी हिम्मत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, इसे अब या तो मुझे दो काम करना होगा, इसे मार दो या तो इसे अब यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। अब जो भी हो, अगर ये मेरी नाक में ज़्यादा ही दम करने लगा तो फिर मैं इसे मारने के लिए वेट नहीं करूँगी, और अगर ये उसके बाद भी स्मार्ट बनने की ट्राई किया तो फिर शायद मैं इसे ट्रांसफ़र करने के लिए वेट नहीं करूँगी। और ये क्या कर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। तंग शाम के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा था, और जंगकुक के आने में अभी भी बहुत ही ज़्यादा टाइम था, और इस वजह से तंग सोचता है वो क्यों ना जंगकुक के घर को इधर उधर घूम कर देखे, क्योंकि तंग कभी भी ये ट्राई करने के बारे में सोचा ही नहीं। और इस वजह से तंग जंगकुक के घर को आसपास देख रहा था। तब तंग देखते देखते लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। लाइब्रेरी में जाने के बाद तंग जब कुछ बुक को चेक कर ही रहा था तभी तंग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड बुक को ढूंढ पाता है, और
तंग जल्दी से उस बुक को ले लेता है और उसे लेकर जब वो रीड करने के लिए जाने ही वाला था तभी तंग की पैर अचानक से स्लिप कर जाता है और तंग पीछे की तरफ गिरने वाला था, पर तंग एक बुक शेल्फ के ऊपर गिर जाता है और वो बुक शेल्फ जो तुरंत ही ओपन हो जाता है। तब तंग अपने बैलेंस को ना रख पाते हुए तुरंत नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब तंग को अपने ऐसे में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और अपने ऐस को रफ करते हुए कहते हैं, मैं गिर कैसे गई हूँ, मैं एक बुक शेल्फ के ऊपर गिरी थी पर अब मैं एक फ्लोर पर गिर गई हूँ। और ये क्या करता है, आसपास देखने लगता है। तब वो देखता है असल में एक बुक शेल्फ एक डोर था। तब इसे देखकर तंग जो एकदम से शॉक हो जाता है कि जंगकुक के घर में सीक्रेट रूम भी है और तंग कॉन्फ्यूज भी था और जल्दी से वो जो उठ जाता है और उठने के बाद वो आसपास देखने लगता है। तब तंग देखता है कि नीचे की तरफ सीढ़ी था। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए कॉन्फ्यूज होकर सीढ़ी की तरफ जाने लगता है और वो कुछ ही सेकंड बाद नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है और बेसमेंट जो बहुत ही ज़्यादा डार्टी था, आसपास बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रहा था और तंग कॉन्फ्यूज था कि क्यों ये बेसमेंट इतनी ज़्यादा गंदा है। फिर तंग सोचता है शायद ये बेसमेंट में बहुत सालों से कोई भी नहीं आया है और शायद जंगकुक को भी पता नहीं है कि ये बेसमेंट भी है यहाँ पर एक, और जंगकुक ने खुद कहा था कि वो इस घर को बाय किया है तो फिर ये पहले से ही ऐसा था, तो शायद जंगकुक को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। और तंग यही सोचकर जल्दी से जो और भी ज़्यादा आगे जाने लगता है, पर आगे और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बकवास बदबू आ रहा था और तंग को ये पसंद नहीं था और तंग इस बात से रुक जाता है और तंग सोचता है उस जंगकुक के साथ ही आकर चेक करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा बन रहा है। और तंग यही सोचकर जल्दी से वापस आ जाता है क्योंकि उसे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर तंग जब ऊपर आ ही रहा था तभी वो देखता है जंगकुक खुद भी नीचे की तरफ आ रहा था। तब जंगकुक तंग को देखकर अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तंग? तब तंग तुरंत कहता है, हबी तुम जानते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा बदबू है, चलो एक साथ सब कुछ यहाँ पर हम लोग क्लीन कर देंगे। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम्हें कौन यहाँ पर आने के लिए कहा है, चलो अब ऊपर चलो। तब तंग कहता है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे असल में इस बेसमेंट की एंड तक देखना है। तब जंगकुक कहता है, चुपचाप चलो। और ये कहकर जंगकुक तंग के हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसे लेकर फोर्सफुली ऊपर की तरफ जाने लगता है। पर तंग कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक किस तरह से क्यों बातें कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लग रहा है। तब जंगकुक को तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम गुस्से में क्यों हो? तब जंगकुक कहता है, अगर यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बेसमेंट में जाओ। तब तंग कहते हैं, तुम्हें पता है यहाँ पर एक बेसमेंट भी था? तब जंगकुक तुरंत कहता है, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और मुझे भी आज ही पता चला है कि यहाँ पर एक बेसमेंट भी है। जो भी हो, मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम और यहाँ पर नहीं आओगे, ये जगह बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तब तंग एक गुड बॉय की तरह कहते हैं, ठीक है मैं और नहीं आऊँगी। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, गुड बॉय, मैं यही होप करूँगी कि तुम यहाँ पर और नहीं आओगे। तब तंग फिर से हाँ कह देता है। फिर जंगकुक कहता है, जल्दी से ऊपर जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं इस डोर को अभी बंद कर देती हूँ। तब तंग फिर से हाँ कह देता है। फिर जंगकुक तंग को फिर से कहता है, मैं तुम्हारे लिए न्यू डेस्क लेकर आई हूँ, उसे ही वायर करना। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग फिर से हाँ कह देता है। फिर जंगकुक तंग को कहता है, अब जाओ, मेरी फेस को क्या देख रहे हो, लेट हो जाएंगे हम लोग। तब तंग तुरंत जंगकुक की चेक पर एक किस करता है और जल्दी से दौड़ते हुए चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उस पर करते हुए कहता है, थैंक गॉड कि वो सब कुछ नहीं देखा है, वो आधे रास्ते से ही वापस आ गया है, वरना मैं तो डर रही थी कि वो उन दोनों को देख लेगा और उसके बाद तंग शायद सेंसलेस ही हो जाता। अगर उन दोनों को तंग उस हालत में देख लेता तो मुझे अब और भी ज़्यादा केयरफुल होना होगा ताकि तंग उन लोगों को और देख ना पाए, ना तो उसे मेरे सीक्रेट के बारे में भी पता चले। और एक कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और जल्दी से डोर को बंद करते हुए जंगकुक खुद भी ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। पर
जंगू कभी भी घबरा रहा था कि ताओ ना जाने एक दिन उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से उसकी हर एक सीक्रेट को पकड़ ना ले। और जंगू किस वजह से घबराते हुए तांग की तरफ देखने लगता है जो रेडी हो रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।